हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। फ्रेंड्स, आज जो पोम कवर करने वाले हैं उसका नेम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। बहुत ही प्यारी पोएम दी है ना। इसको पोएम तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या बोलते हैं इसको वो मैं बताऊंगी आपको लास्ट में। ओके। क्लास 10 के एमसीक्यू सीरीज़ हम कवर कर रहे हैं और बहुत जल्द हमारी ये सीरीज़ ख़त्म भी हो जाएगी। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है। हु मोर्न ओवर द डेथ ऑफ द पायरेट। देखो, जब पायरेट मतलब गुंडे जब घर में घुस जाते हैं तो मौन मतलब कौन रोता है ना। तो देखिए, ये शब्द थोड़ा सा आप याद रखिएगा। मॉर्निंग होता है सुबह, एंड MOURNING मॉर्निंग होता है दुख व्यक्त करना, रुक के, है ना। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन इज क्वाइट सिमिलर, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। MOUR का मीनिंग पूछ रहा है, एन MOURN का तो मतलब सैड है, दुखी है, रो रहा है कोई दुख में। और मॉर्निंग मतलब तो सुबह। तो यहाँ पर कोई भी मॉर्निंग नहीं कर रहा था, है ना। देखिए, सब हैप्पी थे कि पायरेट मर गया, तो नन ऑफ दिस। यहाँ ये पूछा है कि कौन रो रहा था उसके डेथ पे, तो कोई भी नहीं रो रहा था। ब्लिंक, इंक, कस्टर्ड, कोई भी नहीं रो रहा था, इसलिए नन ऑफ दीज लगाया है हमने। व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर। इस पोम में जो ड्रैगन है वो किस चीज को लेके हमेशा रोता रहता है, तो चाहिए उसे क्या चाहिए रहता है, अ नाइस सेफ केज। वो उसको हमेशा क्या चाहिए कि मुझे एक सेफ सा केज मिल जाए, क्योंकि उसका पूरा कैरेक्टर क्या बताया है कि वो बहुत टिमिड है, कावर्ड है ना, मतलब बहुत कमज़ोर है, डरपोक है, ऐसा उसको बताते हैं। लेकिन एंड में क्या होता है, वही सबको बचाता भी है, पायरेट्स जब घर में घुस जाते हैं तो। हु वॉज कॉल्ड कावर्डली। कावर्डली किसको बुलाया गया है, तो कावर्डली किसको बोला है, कस्टर्ड को। ठीक है ना। कस्टर्ड कौन है, कस्टर्ड ड्रैगन है। ठीक है। हु वॉज मस्टर्ड। मस्टर्ड कौन था, तो मस्टर्ड जो था बेलिंडा का येलो डॉग था। येलो कलर का डॉग था। और मस्टर्ड कैसी कलर की होती है, येलो कलर की होती है ना। मस्टर्ड यहाँ पर उसका नेम है, लेकिन मस्टर्ड सरसों के दाने भी होते हैं, है ना। सरसों के दानों को भी हम क्या बोलते हैं, मस्टर्ड बोलते हैं। वेयर डेड बेलिंडा लीव। बेलिंडा कहाँ रहती थी, तो बेलिंडा रहती थी इन अ लिटिल वाइट हाउस। इन अ लिटिल वाइट हाउस पोयम की पहली लाइन यही है ना। बहुत अच्छी पोयम है ये वैसे। वॉट डिड कस्टर्ड डू टू द पायरेट। जब पायरेट घर में आ जाते हैं तो कस्टर्ड उनके साथ में क्या करता है ना। तो क्या करता है, उनको खा जाता है ना, क्योंकि वो ड्रैगन है तो उनको खा जाता है। हु डिड बेलिंडा यूज टू टीज। किसको परेशान करती रहती थी वो, किटन को, ड्रैगन को, माउस को, डॉग को। तो वो ऑल द टाइम किसको परेशान करती रहती थी, ड्रैगन को परेशान करती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, व्हाट क्वालिटीज डज द ड्रैगन पॉजेस। कौन सी क्वालिटी ड्रैगन के पास में है इस पोइट्री के अंदर। उसके बिग शार्प टेथ है, हाँ बिल्कुल है। स्पाइक्स हैं ऑन द टॉप ऑफ हिम, वो भी हैं। स्पाइक्स मतलब ऐसे 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 कांटे जो एक ड्रैगन के कमर के ऊपर होते हैं, बैक पे होते हैं। फिर शार्प टोज, क्या उसके तीखे तीखे नाखून हैं, हाँ बिल्कुल वो भी हैं। तो क्या लगाएंगे हम, सभी कुछ हैं क्वालिटीज, तो हमको ऑल ऑफ दीज लगाना पड़ेगा। ओके। हु इज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट टिमिड। टिमिड मतलब कमजोर, डरपोक इसका मतलब होता है। तो पूरी सॉरी, पूरी पोएट्री में डरपोक किसको बताया था, ड्रैगन को बताया था। वॉट वॉज द नेम ऑफ द ब्लैक किटन। ब्लैक किटन जो है इसके अंदर, उसका नेम बताना है। तो उसका नाम क्या है, इंक। उसका नाम क्या है, इंक। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि कस्टर्ड किसको बोला गया है, तो कस्टर्ड बोला गया है ड्रैगन को। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि मस्टर्ड किसको बोला है, तो मस्टर्ड पूछ लिया जाए तो आप डॉग लगा के आएंगे। कीटन पूछ लिया जाए तो आप इंक लगा के आएंगे। ये पूछे तो ड्रैगन लगा के आएंगे, ठीक है ना। और अच्छा आप बताओ मुझे, ब्लिंक पूछे तो क्या लगा के आओगे, माउस। तो चारों के नाम याद रखिएगा। यहाँ मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन ही बना के डाला है आपको, लेकिन आपको चारों के नेम पता होने चाहिए। ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगी। इन विच पोएटिक स्टाइल द पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज रिटन। तो देखिए, आपको पता है ना, जब अपन ये पोयम को खोलते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में, तो आपको यहाँ पर इस तरह से ब्लू कलर का एक स्ट्रिप नज़र आएगा। ये नज़र आ रहा है ना। तो देखिए, इसके अंदर क्या बोला गया है कि दिस पोयम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड। बैलेड, a song or poem that tells a story. You must be familiar with the ballads that narrate tales of courage or heroism. The poem is a humorous ballad close to a parody. देखिए, तो ये जो पोयम है ये कैसे स्टाइल में लिखी गई है, बैलेड। अब बैलेड का मतलब क्या होता है, जब भी किसी की गाथाएं, है ना, अगर गाकर सुनाई जाती है तो वो क्या कही जाती है, बैलेड कही जाती है। अगर पैरोडी के फॉर्म में किसी चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं,
या किसी वीर व्यक्ति की कुछ बातें, क्वालिटीज़ हम गा कर सुना रहे हैं, तो वो बैलेड कहलाएगा। जैसे मैं आपको बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दूँ, आपने सबने हनुमान चालीसा कभी तो पढ़ी होगी या सुनी होगी, उसके अंदर पूरा क्या है, एक्सप्लेनेशन है हनुमान जी का, ठीक है? तो वो क्या है, वो भी एक तरह का बैलेड ही है, जिसको हम गा कर सुनाते हैं, है ना? सो ये भी क्या है, ये जो पोयम है अच्छी खासी लंबी थी यहाँ पर, है ना? 4-4 लाइन के स्टैंज़ास थे इसके अंदर। तो ये भी क्या थी, एक बैलेड थी, क्योंकि यहाँ पर किसका करेज बताया, किसके हीरोइज़्म के बारे में बताया था, ड्रैगन के बारे में, है ना? कि वो किस तरह से सभी लोगों को पायरेट से बचाता है। तो जब भी हम करेज की बात कर रहे हैं या हम किसी की कहानी सुनाना चाहते हैं, कुछ नरेट करना चाहते हैं, तो उसको बैलेड मतलब गा के जब आप सुना रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा इंग्लिश लिटरेचर टर्म में? उसको बोला जाएगा बैलेड, ओके? अब मैंने आपको बैलेड तो बता दिया, लेकिन ये जो 3 ऑप्शन है, ये भी तो समझना ज़रूरी है ना। अब हाइकू क्या होती है? हाइकू होती है एक जापानीज़ पोएट्री। जापानीज़ पोएट्री जो वो छोटी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 टू 5 लाइन की जो पोम होती हैं छोटी-छोटी, उनको हाइकू बोला जाता है। जो फ़ॉक थी ना, हमने इससे पहले जो पढ़ी थी, वो एक अमेरिकन हाइकू थी। लेकिन हाइकू का उद्गम कहाँ से हुआ है? जापान से। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं हाइकू। वर्ड ही क्या है? जापानीज़ वर्ड है। तो हाइकू भी क्लियर है आपको। फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स उसको बोला जाता है जब पोयम में कोई रूल्स फॉलो, मीटर, राइम कुछ भी फॉलो नहीं किया गया है, कोई शब्द एक दूसरे से राइम नहीं कर रहा है, एकदम मॉडर्न तरीके से जब वो लिखी जाती है, उसको बोला जाता है फ्री वर्स। अब सोनेट क्या होते हैं? सोनेट वो होते हैं, वो पोम होती हैं जिनके अंदर 14 लाइन्स होती हैं। 14 लाइन की पोयम क्या कहलाती है? सोनेट। और शेक्सपियर्स जो थे उन्होंने बहुत सारे सोनेट लिखे थे। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इनके बारे में, आप डीप में मत जाइएगा। ये सिर्फ मेरी तरफ से आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन था, क्योंकि मैं चाहती थी आपको पता चले कि बैलेट क्या होता है। आई होप बैलेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो ये तो हमारा पोयम वाला 11 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक यू मेरे साथ यहाँ तक बनने के लिए। आगे भी बने रहिएगा, 4 लेसन और बाकी हैं हमारे, वो भी हम कवर कर लेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सट्रैक्ट। ओके, सो पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।